हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ख़त्म हो गया, नेक्स्ट हमारा एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल करके पहले इसको मेथड को समझ लेंगे, फिर उसको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक नंबर लेते हैं 2x + 3y = 8। 2x + 3y = 8। 4x + 5y = 7। 4x + 5y = 7। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे मतलब दोनों इक्वेशन को y या फिर x का टर्म को या फिर y का टर्म को हम लोग काट के एक तो पहले x का या y का वैल्यू निकाल दें। कैसे? यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 इंटू है तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में इंटू 2 कर देंगे, और सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे 4 इंटू है तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे 4 इंटू करेंगे, x का कोफिशिएंट को इंटू करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो ये इंटू 2 जो करेंगे ये सभी टर्म में करेंगे, और इंटू 4 ये सभी टर्म में इंटू होगा। तो इसमें क्या होगा, x का जो टर्म है ये वाला इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, तो ये कट जाएगा, तो y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग y को भी काट सकते हैं, ये 5 इंटू यहाँ पर कर देंगे और 3 इंटू यहाँ पर कर देंगे। सेम चीज़ है, जैसे भी कर सकते हो आप लोग। तो ये हो गया 8x + 4 इंटू 3 12y = 4 इंटू 8 32। ये 8x + 10y = 14। अभी क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे प्लस 8x है, प्लस 8x है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सिंपली हम लोग माइनस देंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो माइनस हम लोग लिए, तो इस टर्म के लिए ये वाला माइनस लेंगे। ये 14 जो है ये -14 है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये प्लस 8x और ये माइनस 8x कट गया, तो यहाँ पे बचा प्लस 12y माइनस 10y। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 2y हुआ। बड़ा नंबर पे प्लस साइन है तो प्लस रहेगा, = यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है 14, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये हो गया 8 1, और ये प्लस रहेगा तो y = 18 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इधर गया, डिवाइड हो गया, इंटू है, तो y = 9। तो y का वैल्यू अभी हम लोग फर्स्ट या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, ये वाला 2x + 3y = 8। इसमें y का वैल्यू 9 पुट करेंगे। 2x + 3 इंटू 9 27 = 8, तो 2x = 8 - 27, और x = ये 19 हो गया, -19/2। ठीक है, यहाँ पे x और y का वैल्यू निकल गया। तो एलिमिनेशन मेथड में ऐसे हम लोग करके सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो बुक में एक तो एग्जाम्पल है, लेंगे हम लोग। आपका बुक एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 54 में जो एग्जाम्पल 11 है उसको लेंगे हम लोग। बोला है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 जन का इनकम का रेशियो दिया हुआ है। इनकम, पहले हम लोग ये जानेंगे कि इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाएंगे तो टोटल इनकम निकलेगा। तो इनकम का रेशियो दिया हुआ है। सपोज इनकम को x लेंगे तो इनकम का रेशियो यहाँ पे 9:7 दिया हुआ है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो एक्सपेंडिचर को y ले जाते हैं हम लोग। और पूछा है और बोला है कि सेविंग दोनों 2000 करते हैं। दोनों के केस में दो पर्सन है ना, ए और बी, 2 जन जो हैं उन लोगों का, ए का इनकम 9, ए का एक्सपेंडिचर 4, सेविंग करता है 2000। रेशियो का मतलब ये 900 हो सकता है, 9000 हो सकता है, 9 लाख हो सकता है। ये भी ऐसे, ये 9 लाख है तो ये 7 लाख हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 9x ले जाएंगे इनकम को, ए का इनकम को, और ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर 4y ले जाएंगे प्लस सेविंग 2000 हो गया। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 लिखेंगे। ठीक है। वैसे b का 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, क्योंकि ए भी 2000 सेविंग कर रहा है और बी भी 2000 सेविंग कर रहा है, दोनों का सेविंग सेम है। तो ये हमको इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी आइदर x को काटेंगे नहीं तो y को काटेंगे। ये पहले जो है उसको हम लोग काट देते हैं, y निकलेगा पहले, फिर x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंटू 7 कर देंगे और यहाँ पे इंटू 9 कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया 63x माइनस 28y इज इक्वल टू 14,000, और ये 63x माइनस 27y इज इक्वल टू 18,000। तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है ये माइनस, ये कट गया, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 1y मतलब y, और इसमें बड़ा नंबर पे माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 4000, बड़ा नंबर पे माइनस साइन है तो माइनस, तो ये माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 4000 हुआ। ठीक है। तो ये 4000 जो है हम लोग y का वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा हमारा। पुट कर लेते हैं, सेकंड में ही कर लेते हैं। 7x माइनस 3 इंटू 4000 इज इक्वल टू 2000। तो ये हो गया 7x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 2000।
ये -12,000 को उधर ले जाएंगे, +12,000 हो गया, तो 7x इक्वल टू हो गया 14,000 और x इक्वल टू हो गया 2,000। ठीक है, तो y इक्वल टू 4,000, x इक्वल टू 2,000 निकला। क्वेश्चन में हमको बोला है कि फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम मतलब इनकम हमको जानना है। तो इनकम x का 9x था और ये a का, a और b जो थे a/b, a का 9x था और b का था 7x। तो ये x तो हमारा 2000 निकला, तो ये 9 इंटू 2000 तो 18,000 a का इनकम और b का इनकम 7 इंटू 2000 तो 14,000। ठीक है, ये वाला आंसर 18,000 14,000। एग्जाम्पल 13 में बोला है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। एक तो 2 डिजिट नंबर है, सपोज 75 है, सब 2 डिजिट नंबर 75। तो हम लोग इसको 70 + 5 में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है। तो 10th प्लेस है बोल के यहाँ पे 10 इंटू 7 हुआ और ये +5 हुआ, तो ये 70 + 5 हुआ। ऐसे ही होता है ये वाला। अगर 100 प्लेस आ गया, सपोज यहाँ पे 2 लिख दूंगा मैं, तो ये 100 प्लेस में 100 इंटू होगा, मतलब ये 200 + 70 + 5 ऐसे होता है। तो यहाँ पे हमको एक तो 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, बोला है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो हम लोग जो डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर लेंगे उसको क्या लिखेंगे हम लोग, 10x + y लिखेंगे। 10x + y लिखेंगे, 10x + y। ये 75 जो हमने लिए हैं, मतलब ये xy है एक तो नंबर, तो हम लोग ये xy नहीं लिख के 10x + y लिखेंगे ऐसे, ये 10x + y। तो ये एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो बोला है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ये एक ठो हो गया, और किसके साथ सम होगा, उसका डिजिट को इंटरचेंज करेंगे। जैसे ये 75 था, इसको 57 कर देंगे, डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे। तो 57 कर देने से ये क्या होगा, 10 इंटू 5 + 7 होगा, मतलब ये 50 + 7 होगा, मतलब ये 10 तो इधर ही रहेगा, तो ये क्या होगा, 10y + x हो जाएगा। ये डिजिट इंटरचेंज हो गया, डिजिट इंटरचेंज हो गया, लेकिन 10th प्लेस में तो 10 ही रहेगा ना डिजिट इंटरचेंज होने के बाद, इसीलिए 10 यहाँ पे रहा, इधर नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि दोनों नंबर को प्लस करने के बाद, इसको और रिवर्स वाला को प्लस करने के बाद 66 होगा बोल के बोला है। ठीक है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और ये डिजिट जो है 2 ठो, इसका डिफरेंस 2 है बोला है। यहाँ पे भी 2 हो रहा है, हम लोग लिए हैं जो, तो यहाँ पे और एक तो है x - y = 2, ये भी हमारा एक तो इक्वेशन सेकेंड वाला बताया है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो इसको देखते हैं, खोल देते हैं ब्रैकेट को, 10x + y + 10y + x = 66। 10x और x 11x,
10y प्लस y 11y इक्वल टू 66। 11 कॉमन जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 66। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये इंटू हुआ है 11 तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 11 6 जा 66। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन 1 हुआ। और क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला है कि दोनों डिजिट का डिफरेंस, मतलब ये दोनों डिजिट का डिफरेंस जो है वो x माइनस वाई 2। तो हम लोग y माइनस एक्स भी 2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन निकला हमारा जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे माइनस डालेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, और ये प्लस वाई 2y इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये 4। तो y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 निकला। तो एक ठो में डाल देते हैं, इसमें डालते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू, ये इधर गया माइनस हो गया 4। तो हमारा जो नंबर था 42 निकला। जो 2 डिजिट नंबर हम लोग लिए थे, ये वाला, ये एक्स वाई जो लिए थे हम लोग, ये 42 निकला। अगर ये जो डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम लोग इसको y माइनस एक्स लेके करेंगे तो ये 24 निकलेगा, ठीक है। दोनों ही केस में आंसर सेम होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं है बोल के हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला होगा कि ये यूनिट डिजिट अगर 10th प्लेस से बड़ा है या छोटा है बोल दिया होगा, तो उसके हिसाब से हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला होगा तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग ये। तो अभी हमारा आंसर 42 है। एक्सरसाइज का एक ठो नंबर कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का बीट 1 करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 2 इंटू कर देंगे, और यहाँ पे तो 1 है तो इसमें 1 इंटू करेंगे, 1 इंटू करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटू 2 करने से हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इसको उतार देते हैं। तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस देंगे। तो ये टर्म कट गया, प्लस माइनस, ये प्लस 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 है तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 10 से 4 गया 6 हुआ। तो y इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। तो y का वैल्यू पुट करते हैं यहीं पे, इसमें x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये इधर चला गया 5 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5 इक्वल टू 19/5, x इज इक्वल टू, तो ये x और y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, एलिमिनेशन मेथड ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर लेंगे।
फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, थैंक यू।